इस वीडियो में हम देखेंगे भ्रष्टाचार से जुड़ा एक मुद्दा बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में 25,753 शिक्षक भर्ती को कलकत्ता उच्च न्यायालय के द्वारा उसे रद्द कर दिया गया है। अब उसके संक्षेप में अभी जनसत्ता में इसमें आर्टिकल छपा है, घोटाले का सबक। तो उसमें हम जानेंगे कि इसमें सब चीज़ क्या प्रक्रिया, कैसे कैसे आज भारत के विभिन्न राज्यों में जो भर्ती होती है सरकारी, उनमें किस तरीके से भ्रष्टाचार अपना जाल बिछाए हुए है और कैसे कैसे सब चीज़ें आए दिन हमारे पास ये घटनाएं सुनने में आती है। अब उस एग्ज़ाम का, परीक्षा का एग्ज़ाम आउट होगा, ये सब कुछ अब देखते हैं, इस आर्टिकल को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या क्या स्थिति अब फिलहाल हमारे देश के अंदर है शिक्षा को लेकर, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जो कंडक्ट कराया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। देखो, ये बड़ी विचित्र है कि एक तरफ तो सरकारी विभाग में खाली पद रहते हैं हमारे लंबे समय से, भर्ती प्रक्रिया शुरू भी हो जाती है तो क्या होता है, कभी पर्चा फोड़ गृह सक्रिय हो जाता है। जैसे अभी आपको सुनने में आया होगा उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस का आर भर्ती परीक्षा, इन सभी के एग्ज़ाम को एकेडमिक एग्ज़ाम हो, 10वीं 12वीं, उन सभी के भी एग्ज़ाम हमारे होते हैं हमारे, मतलब यानी कि उनको आउट करा लिया जाता है पहले दलालों के द्वारा, पर्चा फोड़ गैंग के द्वारा। तो कभी संबंधित महकमे से, जिस भी महकमे हमारी वैकेंसी निकली जाती है, उसके आला अधिकारी या मंत्री रिश्वत लेकर भर्ती करते पाए जाते हैं। शायद ऐसा कोई राज्य हो जहां सरकारी भर्ती में रिश्वतखोरी या पक्षपात के मामले उजागर न हुए हो। ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं जहां भर्ती में व्यापक अनियमितता के आरोप के चलते उन्हें रद्द करना पड़ा। कई मामलों में मंत्री भी जेल में गए। इसका हमारा एक उदाहरण है, हरियाणा के अंदर एक हमारे हरियाणा के अंदर पीआरटी की भर्ती हुई थी, उसमें ओम प्रकाश चौटाला पूर्व मुख्यमंत्री, उनको जेल में जाना पड़ा था। अब बहुत सारे ऐसे आए हैं हमारे यहाँ मुद्दे, जो मंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं। इनमें एक उदाहरण अभी हाल में चर्चा में बना है, पश्चिम बंगाल का जो शिक्षक भर्ती घोटाला है। इसमें करीब 8 साल पहले सरकारी स्कूलों में 25,753 पदों के लिए हमारे भर्ती का आती है वह जानकारी। अब उसमें क्या होता है, शिक्षक, गैर शिक्षक यानी कि जो हमारे अडोक पर लगा जाते हैं टीचर, उनके लिए परीक्षा आयोजित करी जाती है। उसमें लगभग 23 लाख अभ्यर्थी हमारे शामिल होते हैं उस परीक्षा में। अब उस परीक्षा में होता क्या है, मगर जब नतीजे आते हैं, रिजल्ट आते हैं, तो कई तरह की गड़बड़ियाँ हमारे सामने आती है, जिनसे अभ्यर्थियों के पास न्यूनतम अर्हता भी नहीं थी। वे वरीयता सूची में शीर्ष 20 की श्रेणी में आ जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने नौकरियां दी गई, जिनके पास भर्ती पास ही नहीं की गई, और कम अंक पाने वालों को वरीयता क्रम में ऊपर पहुंचा दिया गया। इस मामले में शिकायत में 2 अभ्यर्थियों ने अदालत में की और उनकी सुनवाई करते मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। जांच में यह पाया गया कि धन शोधन के मामला उजागर हुआ और ईडी ने हमारे इस मामले में अपने हाथ में लिया। इस संबंध में प्रदेश के शिक्षा मंत्री यानी कि पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी, अब आप इस चीज़ को सोचकर बहुत हैरान होंगे कि जिस राज्य का शिक्षा मंत्री ही उस शिक्षा विभाग के अंदर जो भर्ती आई है उसमें उसकी संलिप्तता है, तो आप कैसे पारदर्शिता की बात कर सकते हो और कैसे आप सामाजिक कल्याण या वंचित वर्गों के लिए या मध्यम वर्गों के लिए हितों की बात कर सकते हो, जब उसी का ही एक मंत्री इस भर्ती प्रक्रिया में हमारा संलिप्त है, भ्रष्टाचारी में गिरफ्तार हुआ। तो आप देख सकते हो कि आज फिलहाल सरकारी भर्ती को लेकर उनकी एग्ज़ाम परीक्षा कराने में क्या क्या अनियमितता बरती जाती है, किस किस लेवल तक, किस किस पद तक भ्रष्टाचार इसमें जुड़े रहते हैं भ्रष्टाचार करने के लिए। अब फिर इसमें उनके करीबों के यहाँ ठिकाने छापे लगते हैं, जो ऐसे आम प्रक्रिया करी जाती है ईडी द्वारा या सीबीआई द्वारा। उनके अर्पिता मुखर्जी शिक्षक भर्ती घोटाले में संलिप्तता पाई गई, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। इन दोनों के ठिकानों से भारी मात्रा में नकदी, जेवर, जायदाद, कागज बरामद हुए। आरोप लगाया उन्होंने अभ्यर्थियों से 5 से 15 लाख रुपए तक की रिश्वत ली भर्ती कराने के लिए। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस प्रक्रिया को, भर्ती प्रक्रिया को रद्द करके नए सिरे से भर्ती शुरू करने का आदेश दिया। अब मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर ये 25,753 में एटलीस्ट 50% तो ऐसे भी बच्चे हो गए जो अपनी मेहनत से गए होंगे इसमें। अब उनकी अगर बात देखी जाए, उनका क्या कसूर है कि जो ये भर्ती रद्द कर दी गई उच्च न्यायालय द्वारा, और उन्होंने अपनी ईमानदारी से भर्ती अगर हुए, उनसे 8 साल जो भर्ती की गई, उच्च न्यायालय ने कहा कि उनसे उनका वेतन भी वसूला जाएगा जितना उन्हें पैसे दिया गया। तो ये
अपने आप में एक बड़ी विचित्र स्थिति बन जाती है उन लोगों के लिए जो अपनी मेहनत से बड़ी ईमानदारी से इस भर्ती में मतलब क्वालिफाइंग करके सिलेक्ट हुए थे। अब दूसरी बात ये भी उठता है मुद्दा कि अब इन प्रक्रियाओं को हम कैसे पारदर्शिता लाए और कैसे इन चीज़ों को सुचिता पूर्ण तरीके से कराया जाए। ये सरकार की जिम्मेदारी पर भी प्रश्न चिन्ह उठाता है भाई ये किस तरीके से। अब देखो उन लोगों के बारे में देखो जो उनकी जो अभ्यर्थी स्थिति जो तैयार कर रहे जिस स्थिति को फेस करते हैं उनकी मनोस्थिति को देखो, जिन्होंने काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और उनके मन मस्तिष्क पे इस चीज़ को लेकर क्या प्रभाव जाएगा और ऐसा क्या मुद्दा उठेगा। अब देखो उन्होंने सरकार ने हालांकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने कहा है कि फैसला वैध है वो उच्च न्यायालय में जाएगा, पर लेकिन उच्च न्यायालय भी मुझे लगता है कि उच्चतम न्यायालय भी सुप्रीम कोर्ट भी सेम उच्च न्यायालय के ही फैसले को ही बरकरार रखेगा जहाँ तक आते हैं मोस्टली सुनने में केस आते हैं। अभी कुछ ही वर्षों में मैंने ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, वहाँ पे उन्होंने भ्रष्टाचार से जुड़ा कुछ मामला था, उन्हें जेल जाना पड़ा। ऐसे उत्तर प्रदेश में मुलायम सरकार के दौरान शिक्षक भर्ती में प्रक्रिया में अनियमितता हुई थी जो उसे रद्द कर दिया गया था। तो शिक्षक भर्ती के अलावा पुलिस भर्ती हो, पटवारी भर्ती हो, व्यापार मंडल की भर्ती हो, अनेक तरीके की अनियमितता का आरोप। इस तरह सरकारी महकमे के लोग जरूर अपनी जेबें भर लेते हैं मगर खामियाजा आखिरकार उन मेधावी युवकों को भरना पड़ता है जो वर्षों से मेहनत और लगन के साथ तैयारी करते हैं मगर उनका हक कोई और ले उड़ता है। आखिर सरकारें इतने उदाहरणों के बावजूद भी क्यों कोई पारदर्शी विश्वसनीय भर्ती प्रक्रिया नहीं बना पाई। अब ये बड़ा मुद्दा है इस चीज़ को सोचने के लिए। भाई किसी भी राज्य हो, राष्ट्र हो या समाज हो या समुदाय, उसको सुचारू रूप से चलाने लगे, सुव्यवस्था को चलाने लगे, हमारे देश में कानून होते हैं और कानून बनाए जाते हैं व्यवस्था बनाने के लिए। अगर उन कानूनों की धज्जियाँ उड़ा के ही ऐसी चलते रहेंगे, हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार आए दिन नए मुद्दे नए नए क्षेत्रों में आए रहते हैं, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं भाई सुशासन की स्थिति हम स्थापित कर पाए या सुशासन की तरह हम गवर्न के हमारी सरकार चली जा रही है। भाई सबका साथ सबका विकास नारा दिया जाता है, अलग अलग नारे दिए जाते हैं चुनाव के दौरान, पर लेकिन वे सब नारे हमारे चटपटे कुरकुरे की तरह होते हैं, वो जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं, वे इतने लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ये बड़ा मुद्दा संवेदनशील है भाई भ्रष्टाचार। अब फिलहाल खासकर सरकारी भर्ती को लेकर जिस तरीके से एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है, उसके पर्चे बार मार्केट में दलालों पर्चा फोड़ गैंग के द्वारा बेचे जाते हैं, और ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। इस पर बहुत सरकार को सोचना पड़ेगा, जल्दी सोचना पड़ेगा और बहुत सख्त तरीके से सोचना पड़ेगा।